तो आज हमारे पास एक ऐसा माइक है जिसमें कुछ ज़्यादा ही फीचर्स हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ही आता है, सिर्फ 2500 रुपये में। हे गाइस, आई एम सिद्धार्थ और आज हमारे पास एनटी स्पोर्ट्स का वेंटे 220 है और इवन दो ये आपके जो टिपिकल बजट माइक्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, इसके अंदर एक सीरियस इशू है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बॉक्स के अंदर आपको मैनुअल और इसका जो वारंटी पेपर्स हैं वो मिलते हैं, एक यूएसबी टाइप सी केबल मिलती है और ऑफ कोर्स आपको माइक तो मिलता ही है। जो वेंटे 220 है वो काफ़ी अच्छा दिखता है इग्नोरिंग इट्स प्राइस, और 2500 रुपये के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। इसके ऊपर जो RGB है वो ऑफ कोर्स इसका हाईलाइट फीचर है जो कि आपको इस प्राइस के अंदर कहीं पे शायद नहीं मिलेगी, और ये जो RGB है ये काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रिल के अंदर डिफ्यूज्ड है, तो ये काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। पर जब आप इस माइक को अपने हाथ में लेते हैं तो आपको पता पड़ता है कि इसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो कहाँ गई, क्योंकि ये मोस्टली प्लास्टिक का बना हुआ है। इवन दो ये हो सकता है आपको लगे कि मेटल का है, लेकिन ये इसका कोई नेगेटिव नहीं है, और जो प्लास्टिक इन लोगों ने यूज़ किया है वो काफ़ी मोटा और अच्छी क्वालिटी का है। इसके स्टैंड का जो बेस है उसके अंदर शायद इन्होंने एक मेटल डिस्क डाल रखी है, तो इसका जो स्टैंड है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और इससे आप जो माइक है उसे किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साइड के नॉब से आप इसके टिल्ट एंगल की टेंशन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन इनको आप पूरा अनस्क्रू करके इस माइक को इसके स्टैंड से निकाल भी सकते हैं, और उसके बारे में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। माइक के नीचे हमें एक USB टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे आप इसे अपने PC वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको किसी सॉफ्टवेयर या ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, और इस प्राइस के ऊपर USB टाइप सी का होना एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साइड में हमें एक 3.5 mm जैक भी मिलता है हेडफोन से मॉनिटरिंग करने के लिए, और मैंने इसे अपने हेडफोन्स के साथ ट्राई किया और ये फीचर काफ़ी अच्छे से काम करता है बिना किसी ऑडिबल नॉइस फ्लोर के। माइक के फ्रंट में हमारे पास बहुत सारे नॉब्स हैं, तो नीचे से चालू करते हुए हमारे पास एक नॉब है एको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है जिससे आप हेडफोन मॉनिटरिंग के लिए वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसके अंदर गेन कंट्रोल नॉब भी है माइक के लिए जिसको आप दबा भी सकते हैं म्यूट करने के लिए, और उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर एक वी-रे करके बटन है जिससे आप इसकी जो RGB है उसके कलर चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास इसकी RGB ऑफ करने का शायद कोई तरीका नहीं है। माइक के ऊपर एक कैपेसिटिव बटन भी है जिससे आप माइक को म्यूट कर सकते हैं, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। और अब जो माइक है वो अनम्यूट हो चुका है, तो हमारे पास दो बटन्स हैं इस माइक के ऊपर जिससे आप इसे म्यूट कर सकते हैं। इस बटन को दबाकर आप इसके जो RGB का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं, और इवन दो ये सारे स्टैटिक मोड्स हैं, हमारे पास एक रेनबो साइकिल मोड भी है। इवन दो आप इसके अंदर कई तरह के कलर सेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर लाल कलर नहीं सेट कर सकते क्योंकि वो रिजर्व रहता है जब आप इस माइक को म्यूट करते हैं तब इंडिकेट करने के लिए। और अगर हम बात करें कि इस माइक की आवाज़ कैसी है, तो इसे आप अभी तक सुन रहे थे और मुझे लगता है कि ये काफ़ी शानदार साउंड करता है इसकी प्राइस के हिसाब से। इसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसमें थोड़ा सा बूस्ट फील होता है जिससे जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी क्लियर सुनाई देनी चाहिए, और इवन दो इसके अंदर थोड़ा सा आपको कंप्रेशन सुनाई देता है और थोड़ी स्मूथनेस कम है जो कि आप जनरली इस टाइप के बजट्स माइक्स में सुनते हैं, ये इसकी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो बेस है वो भी थोड़ा सा कट ऑफ आपको फील हो सकता है, पर ये आपकी एक्चुअली हेल्प कर सकता है कई केसेस के अंदर। इस माइक के अंदर कार्डियोइड पोलर पैटर्न है जिसका मतलब ये है कि ये आपकी वॉइस को आगे से पिकअप करेगा और ये साइड और पीछे से जो नॉइसेज आती हैं उनको ज़्यादा पिकअप नहीं करेगा, और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ कार्डियोइड पोलर पैटर्न ही चाहिए होगा। तो अब इसका पिकअप पैटर्न टेस्ट करते हैं और आप सुन सकते हैं कि अभी ये फ्रंट के अंदर कैसा साउंड कर रहा है। और अब हम इसके साइड में जा चुके हैं और जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी इसका वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, और अब हम इस माइक के पीछे हैं और ये ऐसा साउंड करता है। अब हम वापस से इस माइक के सामने की तरफ जा रहे हैं और जो मेरी वॉइस है उसका वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए। अब हम इस माइक का प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप अपने मुंह को माइक के काफ़ी पास में लाकर बोलेंगे तो आपका जो वॉइस में बेस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा और ये ऐसा साउंड करता है। अब हम इस माइक की जो प्लोसिव हैंडलिंग कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करेंगे। Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked। तो इस माइक की जो ग्रिल है उसके अंदर एक फोम की शील्ड है जिससे ये थोड़ा जो प्लोसिव्स है उसको बचा लेता है, लेकिन ये जो एक रियल पॉप फिल्टर होता है उतना अच्छा साउंड नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसे अपने एक डेस्क पे रखेंगे तो जो आपका डिस्टेंस है इसकी कैप्सूल से वो इतना ज़्यादा होगा कि ये जो प्लोसिव्स हैं वो एक कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, और आप इसके अंदर शायद एक रियल पॉप फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं।
तो ओवरऑल एज़ फार एज़ द साउंड क्वालिटी गोज़, ये जो माइक है ये बहुत अच्छे से डिलीवर करता है। और अगर इस माइक के अंदर इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते तब भी मैं इसके प्राइस पॉइंट पे इसकी जो वॉइस है उसको काफ़ी अच्छा समझता। और उन एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉइस कैंसलेशन का फीचर है, जो कि मैंने किसी भी माइक पे इस बजट के अंदर नहीं देखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है और इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं जो माइक का गेन बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके। इसमें कोई बहुत ही एडवांस्ड एल्गोरिदम यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो आपके आसपास के एम्बिएंट नॉइस है जैसे पंखा या फिर कंप्यूटर के फैंस, उनको काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर देता है। तो इस प्राइस पर इस फीचर का होना काफ़ी अचंभित कर देने वाली बात है। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है वो कितना अच्छा काम करता है। और अभी मैंने पिंक नॉइस प्ले करी है और आप सुन सकते हैं कि आपको इसकी साउंड कैसे सुनाई दे रही है। और अब मैं इसका जो नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो एक्टिवेट करूँगा, तो आप सुन सकते हैं कि जो पिंक नॉइस है वो कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। एक और हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें एको का। तो अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो वॉइस है उसके अंदर रिवर्ब आपको सुनाई देगी। तो अभी मैंने इसको ऑफ़ कर रखा है और अब मैंने इसको 50% पे कर रखा है और आपको इसमें ऐसी आवाज़ आती है। अब मैं इसकी जो एको है उसको 100% पे कर रहा हूँ और इसकी जो साउंड है हमें ऐसी सुनाई देती है। अब आप इसको नॉर्मल गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करेंगे उस टाइम तो मैं नहीं समझूंगा कि आप इसको ऑन रखेंगे, लेकिन शायद अगर आप गायकी का शौक़ रखते हैं तो आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इवन दो अभी तक ये जो माइक है ये बहुत ही शानदार लग रहा है इसकी प्राइस के लिए, एक इसके अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसे आप सिर्फ इसके माइक के स्टैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास कोई क्वार्टर इंच थ्रेड नहीं है जिससे आप इसको किसी माइक स्टैंड या बूम आर्म पे लगा सकें। ये कई लोगों के लिए एक डील ब्रेकिंग थिंग हो सकती है, क्योंकि इवन अगर आप सिर्फ अपने माइक को डेस्क के ऊपर यूज़ करें, जो डिस्टेंस होता है आपके मुंह और जो माइक की कैप्सूल है उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे आपको जो बेस्ट साउंड क्वालिटी है वो नहीं मिल पाएगी। Now we have the mic on my desk and this is what that sounds like. Now I'll type with my Logitech G something keyboard with low profile switches and you can hear how much of my voice versus how much of the noise it is picking up. अब मेरा जो पर्सनल यूविट का LCT 440 प्योर माइक है उसके साथ जो शॉक माउंट आती है उसके अंदर ये माइक अच्छे से फिट हो रहा है, पर इस शॉक माउंट की कीमत 3000 रुपये है जो कि इस माइक से ज़्यादा है। तो शायद ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं रहेगा सब लोगों के लिए। अब आप इसके अंदर कोई जुगाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं इसके साइड में रॉड डालकर, क्योंकि इस माइक को इसके स्टैंड से निकाला जा सकता है, लेकिन इस टाइप का जुगाड़ शायद बहुत सही से काम नहीं करे और उसके बाद आप इस माइक के एंगल को भी शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि इन लोगों ने इसके अंदर इसको ऐड करने का नहीं सोचा, क्योंकि बाकी इस माइक के अंदर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं जैसे RGB नॉइस कैंसिलेशन और एको। पर इस सारी बातों के बावजूद मैंने 90% जो लोग यूज़ करते हैं ब्लू येटी जैसे माइक, उन्हें उनके स्टैंड पर ही यूज़ करते हुए देखा है। तो शायद मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ कि कितने प्रतिशत लोग इस बारे में केयर करते हैं। और अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा काम कर सकता है अगर आपके सामने एक डेस्क हो तो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आगे के वीडियोस मिस नहीं हो। सो इन कंक्लूजन, जो एंटी स्पोर्ट्स का वेंटे 220 है वो एक काफ़ी विस्फोटक वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है और मैंने ये बात कई बार इस वीडियो में कह रखी है, लेकिन ये बात सही में काफ़ी विस्मयपूर्ण है कि आपको कितने सारे फीचर्स मिल रहे हैं इतनी कम प्राइस पे, और उसके बाद भी जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इस माइक में आपको गेन कंट्रोल भी मिलता है जो कि जो बाकी पॉपुलर माइक्स हैं इस प्राइस रेंज में माउनो जैसे ब्रांड्स की तरफ से उनमें भी नहीं है। और ये वाला जो फीचर है ये बहुत ही एसेंशियल है। सिर्फ एक जो गंभीर दिक्कत है इस माइक के साथ वो ये है कि इसे आप किसी स्टैंड पे इजीली नहीं लगा सकते। तो फॉर मोस्ट पीपल ये सिर्फ एक डेस्क माइक ही रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डेस्क के लिए एक माइक चाहते हैं या फिर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये ऑफकोर्स एक बहुत ही अमेजिंग माइक है। पर आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई हैव लिंक्स टू बाय दिस इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दें, नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन दें। सब्सक्राइब विद घंटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।